Okay, good morning, students. Today we will talk about lesson number 2, unit first, organs of our body. This video is for class 6. Okay, before this video, in our last video, we talked on organs definitions. Yes, internal organs of our body, external parts or organs of our body. We talked about them, and after that we will discuss about the functions of our body. Yes, we will discuss about the organs of our body. So let's go. यानी कि बच्चों, आज हम इस वीडियो में भी जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। 2 प्रकार के मैंने बताया था आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या क्या कौन कौन से होते हैं, उनका मैंने डायग्राम में समझाया था। तो आज हम बातें करेंगे उनके फंक्शंस के बारे में कि जो बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। इट इज क्लियर? ओके। और ये वीडियो 6th क्लास के लिए है अपनी, लेसन नंबर 2, यूनिट फर्स्ट। लेसन नेम इज ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो चलिए बातचीत करते हैं हम फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमच, यानी कि हमारा जो पेट होता है उसका फंक्शंस क्या क्या होता है, किस प्रकार से स्टमक वर्क करता है। तो बहुत छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा। स्टमच हेल्प्स इन चर्निंग एंड डाइजेस्ट ऑफ फूड। यस, यानी कि स्टमच जो करता है वो हमारे भोजन को चबाने का, पचाने का और बाद में डाइजेस्ट करने का काम करता है। इट इज द मेन वर्क ऑफ स्टमच। यस, you know very well, when we eat anything and after eating that will be go in our stomach. Yes, maybe our food, maybe any other thing, maybe liquid, everything go everything goes into the stomach, and there the work of stomach to churn or work is churning the food and digest also. With the help of it, the all eatable things, maybe food, everything is churning, yes, and digest. And those vitamins and elements of food which come after churning, those go to whole parts of our body where is required. यानी कि स्टोमच, जो भी चीज़ हम खाते हैं पीते हैं वो सब हमारे पेट में जाती है। वहाँ जाने के बाद क्या होता है, ये हमारा स्टोमच क्या था, उन सभी चीज़ों को चर्निंग करता है, उसको पचाता है, चबाता है, अर्थात उससे पोषक तत्व निकालता है। और पोषक तत्व निकालने के बाद वो सारे पोषक तत्व बॉडी के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ उसको आवश्यकता होती है। चर्निंग एंड डाइजेस्ट द फूड ऑफ द फूड। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, आफ्टर दैट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, यानी कि हमारे लीवर का क्या फंक्शन होता है बच्चों। तो देखिए, द फंक्शन ऑफ लीवर इज it helps in digestion of food. It is also helped to digest the food. It is also work like the stomach. It is very helpful because, as you know, when we are going to food in our house, in that condition you can see easily that without water, without any other
things as salt, mirch powder, yes, dhania powder, oil. We can't do make any dish. We can't do make any pulse or vegetables. Like the same process is applied on liver, and it works like food, like the stomach, and it gives support to digest the food. Yes, the main work of liver is to give the help in digestion of food. यानी कि लीवर उसी प्रकार से कार्य करता है जैसे फूड करता है, सॉरी स्टमच करता है, पेट करता है। यानी कि लीवर के माध्यम से आप देखो एक पित्त टाइप का निकलता है जो पूरे भोजन को पचाने के लिए हेल्पफुल होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, पूरा भोजन डाइजेस्ट होता है। देखा होगा आपने कि घरों में जिस प्रकार से हम सब्जियां बनाते हैं, दालें बनाते हैं, तो बिना मसालों के, तेल के, नमक के कोई सब्जी नहीं बन सकती। उसी प्रकार से जो हमारा स्टमच होता है, जहाँ पर भोजन पचता है, तो उसमें जो ऑयल यानी कि साल्ट, मिर्च पाउडर, ये सब जो काम करता है वो सब लीवर ही करता है। यस, सो लीवर हेल्प्स digestion of food. It is also help to digest of food. It is clear? Next, kidney. What is the function of kidney in our body? यानी कि किडनी का क्या फंक्शन है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो लिसन टू मी। द किडनी filters the impurities, wastage from blood and from the urine, which is thrown out from the body. Yes, it is the main work of kidney. The main work of kidney to filters or impurities the wastage from the blood. It is main work, and all wastage go outside or thrown outside from the body with the help of urine. It is the main work of kidney. देखते हैं कि आपने देखा है कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है। किडनी का मेन फंक्शन होता है कि ब्लड में जो भी वेस्टेज होता है, ब्लड को प्योरीफाइड करने का जो काम करता है, फिल्टर करने का काम जो होता है, वो किडनी के माध्यम से होता है। ब्लड में जितनी भी वेस्टेज होती है वो सब चीज़ें यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है, और जो साफ ब्लड होता है वो सब हमारे हृदय के माध्यम से पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। इट इज मेन वर्क ऑफ किडनी। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। आफ्टर दैट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़ों का क्या कार्य है। तो माय डियर स्टूडेंट, the function of lungs is to help to breathe. When we take air inside is called inhale, and when we breathe outside from the body, that is called exhale. Yes, it is the main work of lungs. यानी कि जो हमारे हृदय, वो सॉरी हमारे फेफड़े हैं, उनका मेन कार्य क्या है। उनका मुख्य कार्य है कि सांस लेना। यस, सांस लेना, जैसे हम नाक के माध्यम से सांस लेते हैं अंदर की ओर, इट इज इनहेल, और जब हम इस ऑक्सीजन को अंदर ले आकर के प्योरीफाइड होने के बाद जब बाहर आती है तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड द एक्सहेल। अर्थात हमारे लंग्स जो होते हैं स्पॉन्जी, अर्थात एक गद्दी के समान होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं, जो सांस लेने पर फूल जाते हैं और सांस छोड़ने पर क्या हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। और जो फेफड़ों के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से जो भी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन
हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचती है। इस ऑक्सीजन के माध्यम से ही हमारा ब्लड क्या होता है, प्योरीफाइड होता है, और जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो बच्चों ये है मेन वर्क हमारे लंग्स का। इसके लिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में दो प्रकार की टेस्टाइन आते पाई जाती हैं, लॉन्ग टेस्टाइन और स्मॉल टेस्टाइन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ लार्ज टेस्टाइन। जो हमारी बड़ी आंत होती है उसे क्या कार्य होता है हमारी बॉडी के अंदर। मोस्ट ऑफ वेस्टेज इज एब्जॉर्ब्ड हेयर द वेस्ट एंड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेयर। यानी कि आपने देखा होगा द ऑल वेस्टेज reached in long intestine, and after completing the whole cycle the waste is thrown outside from the body with the help of large intestine। यानी कि आपने देखा होगा कि जो भी भोजन हमारे पेट के अंदर जाता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं हमारे पेट के अंदर जाती है, तो क्या होता है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो भी वेस्टेज बचता है वो सारा बचा हुआ वेस्टेज हमारी लॉन्ग टेस्टाइन में पहुंचता है। और लॉन्ग टेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या होता है, लॉन्ग टेस्टाइन के माध्यम से वो सारा वेस्टेज जो हमारी बॉडी के अंदर है वो लॉन्ग यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से बॉडी से बाहर चला जाता है। इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आई थिंक इट इज क्लियर। आफ्टर दैट we will talk about the fill in the blanks. Here are some examples of fill in the blanks, and these are very important points for everyone. First is a healthy child is considered as pillar of the society and nation. We know very well. Yes, it may be question. A healthy, yeah, who is healthy and considered as a pillar of society and nation, तो अच्छा है। सेकेंड इज किडनी हेल्प्स इन टू गेट रिड ऑफ वेस्टेज। यानी कि जितना वेस्टेज होता है वो किडनी के माध्यम से बाहर जाता है। द हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। यानी कि जो हार्ट होता है उसका कार्य क्या होता है, हमारी बॉडी में चारों ओर पूरी बॉडी में खून को पहुंचाना, ब्लड को पहुंचाना। When we breathe inside it is known as inhale. Yes, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो इनहेल कहलाता है, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं वह एक्सहेल कहलाता है। इसके बाद ब्लड वेसल्स कैरी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी आर नोन एज आर्टरीज। यानी कि ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी भिन्न भिन्न पार्ट में पाई जाती है, वो जो ले जाने का काम करती है, ब्लड के माध्यम वेसल्स के माध्यम ब्लड जाता है, वो क्या कहलाती है, आर्टरीज कहलाती है। खून ले जाना आर्टरीज का वर्क होता है। इट इज क्लियर। तो दीज आर अवर फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर दैट मैच द फॉलोइंग्स। लंग्स। लंग्स स्पॉन्जी ऑर्गन्स फिल्ड अप विद स्मॉल हैविंग एयर। यानी कि लंग्स क्या होता है, लंग्स एक स्पंज की तरह होता है जो सांस लेने पर फूल जाता है और सांस छोड़ने पर सिकुड़ जाता है, जिसके अंदर हवा भरी होती है, हवा भरती है और फिर निकल जाती है। यस। ब्रेन कंप्यूटर इनसाइड द बॉडी। ब्रेन डज द वर्क लाइक अ कंप्यूटर इनसाइड अवर बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine, a 7-meter collet tube. Yes, it is our small intestine. Stomach helps in churning food. It is the right option. Heart, a blood pump size of our closed fist. यानी कि हार्ट जो हमारी पूरी बॉडी में खून पहुंचाता है और जिसका साइज कितना होता है, हमारी बंद मुट्ठी की तरह होता है। यस।
I think it is clear for everyone. So in the end of this video I am to summarize. Yes, in this video we talked about organs of our body. Yes, all parts or our body which are helpful to give the development of our body are called the organs of our body. And organs are divided into two parts: internal organs and external organs. Internal organs are heart, lungs, stomach, liver, kidney, etc. And external organs of our body are hands, ear, nose, eye, etc. These are our internal or external organs which are very helpful for our body. Without them we can't do anything. And here are some example of internal organs: heart, lungs, stomach, liver and kidney, etc. It is a chart of internal organs. And here are some example of external organs of our body: hands, ear, nose, mouth, eyes, etc. It is a chart of our external parts or of organs. And here in this video we discuss about the functions of all parts. Stomach. And what is the function of stomach? Stomach helps in churning and digest of our food. Okay, after that, what is the function of liver? The function of liver is to help in digestion of food, and it is also help to digest of food. It is very digestive system. It is main work of liver. It is supportive work. Yes, with the help of liver, stomach do work very well. After that, what is the function of kidney? The function of kidney is to filter the impurities, wastage from the blood and from the urine which is thrown out from the body. It is main work of kidney to purify the blood and the wastage throw outside from the body with the help of urine. Next is, what is the function of lungs? Lungs are like the sponge. When we take air inside, that is called inhale, and we throw the air outside, that is called exhale. Inhale, we take oxygen, and in exhale we throw the carbon dioxide. Yes, and it helps to purify the blood, because the blood of our body purifies with the help of oxygen that comes inside, which is called inhale, with the help of lungs. It is the main work. These are the main works of lungs. What is the function of large intestine? Yes, what is the main work? Most of wastage absorbed here in long intestine. The waste and thrown out from the body from here. After completing the process of churning and digestive in stomach, the wastage go in large intestine, and with the help of large intestine, the wastage thrown outside from the body. Yes, with the help of large intestine. I think it is clear. Okay, and is fill in the blanks. A healthy child is considered as pillar of society and nation. Kidney helps in to get rid of wastage.
The heart pumps blood around the body. When we breathe inside, it is known as inhale. Inhalant भी कह सकते हैं. Blood vessels carry the different parts of body are known as arteries. The blood vessels carry blood different parts of body are known as arteries. It is clear? Matching bird. Lungs, spongy organs filled up with small having air. That is called the lungs also. Right answer. Brain. The right answer is computer inside the body. That which do work like a computer. Small intestine, a 7-meter corrid tube. Yes, it is right option. Stomach helps in churning food and to digest food also. Heart, a blood pump size a fist of our closed fist. It is the right option of heart. I think all points are clear for everyone. If you have any question in your mind, you can ask me. You can leave the message on your WhatsApp group, contact your class teacher. Okay, and you can contact also, and you can leave a message to me. Okay my dear. तो मैं समझता हूँ आज सारे पॉइंट्स ऑर्गन से रिलेटेड सभी के क्लियर हो गए हैं. यस, तो ये हमारे ऑर्गन्स थे ओवर बॉडी के, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स थे उनका कार्य के बारे में पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक.